तो आज हम बिट्टू भैया एक चीज बताने जा रहे हैं। ये चैत्र नवरात्रि आने वाली, आप भी सुनिएगा। क्योंकि भीड़ अब कम हो गई, आप लोग शिष्य हो, ऑलरेडी साधना कर रहे हो, तो आपको बताता हूँ। चैत्र नवरात्रि क्या होती है? जैसे गुप्त नवरात्रि में अलग अलग सिद्धियां साधना के लिए होता है, वैसे देवी जो लोग पूजित घर में किसी चीज का स्थापना करके उप देवी देवताओं से जो तांत्रिक लोग काम लेते हैं, वो किस नवरात्रि में? चैत्र नवरात्रि में। तो ये चैत्र नवरात्रि में टोने टोटके भी बड़े प्रबल होते हैं, तो इससे बचना भी चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि में एक मंत्र है जो चैत्र नवरात्रि में अगर 9 माला डेली आपने किया, व्रत रह के, जैसे नवरात्रि व्रत रहते हैं, आप व्रत रहिए और सुबह उठिए, रुद्राज की माला से अपने मंदिर में बैठकर, घर के पूजा पाठ वाले स्थान पर बैठकर, पीले आसन पर बैठकर 9 माला कर लो। 9 माला करने के बाद शाम को 1 माला से प्रचलित जो हम हवन सामग्री लेते हैं ना, उसी से हवन कर दो। ऐसा डेली चलेगा 9 दिन तक। अब नवमी को इस मंत्र की हमें 9 माला से ही आहुति करना है, यानी 9 माला पढ़ना और साथ साथ आहुति दे देना है। उसके बाद 9 कन्याओं को भोजन करा देना है। समझ रहे ना मेरी बात? उनको दान दक्षिणा जो यथाशक्ति भगवान दे, आप दे दीजिए। उसके बाद प्रतिदिन 1 माला आप करते रहिए। यह साबर मंत्र इतना प्रबल है जिसे डामर तंत्र में भगवान शंकर के डमरू द्वारा, जैसे देखिए तंत्र में साबर क्या है? त्रिशूल, डमरू, नंदी, चंद्रमा, कंठ, बिच्छू आदि से अलग अलग ध्वनियों से बने हुए हैं, शब्दों से बने हुए हैं। लोगों का अपना अपना मत है, लेकिन प्रमाणिक उदाहरण कोई दे नहीं पाता है। तर्क वितर्क करने को तो सभी लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि इस मंत्र को 1 माला करते रहिए। अब एक ही मंत्र आपके 1000 काम के लिए यह उपयुक्त है। इस मंत्र से कभी भी कोई भी संकट, कोई भी काम आए। अब ये नहीं कि हम लाओ ईरान और इंडिया का युद्ध हो रहा, लाओ मैं उसको मंत्र जाप करूं। कुछ लोग कमेंट में, होता नहीं कि जितनी बुद्धि उतनी तो बेचारे बात करेंगे, गलत नहीं। आप नौकरी अपने परिवार के लिए करते हैं कि पूरे समाज के पेट भरते हैं? परिवार के लिए। तो इस प्रकार मंत्र शक्ति आपकी ऊर्जा के बराबर ही रहती है कि आप कितने लोगों को भला कर सकते हो। आपकी ऑरा के हिसाब से उसका भी एक स्केल रहता है। हाँ, अपने अंदर अगर आप शुरू से तपस्वी हैं, यौगिक हैं, तब आप उस लायक बन भी सकते हैं। जैसे हमारे देवराहा बाबा परमहंस जी स्वामी थे, राधा कृष्ण स्वामी थे। ये इराक ईरान क्या ऐसे कर देते, सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन वो प्रकृति ने लिखा है कि जब जब ये मामला ज्यादा बढ़ेगा तो ये आज से नहीं, पता नहीं कितने बार युग आए और गए। पॉपुलेशन बड़ी, लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो पर्यावरण भी कहता है चलो हम तुमको नुकसान पहुंचा रहे। तो उसमें साधु संत कभी दखलंदाजी नहीं देते हैं। तो इस मंत्र से जब भी कोई काम पड़े, अनैतिक कार्य करना अपराध है, उससे आप इसका प्रयोग 108 बार किसी भी समय, किसी भी दिन, जब मौका पड़े तब आप कर दो। आपका वो काम सिद्ध होना ही होना है। ध्यान रखिए, कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा हम 2 या 3 बार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि उसमें ताकत मिल, जैसे गाड़ी है, ढलान पे उस पर धक्का दे रहे हैं, एक बार धक्का देके पीछे हट जाएंगे तो नीचे लुढ़क आएगा, और धक्का जब तक देंगे 2-3 बार में कि उस बैलेंस पे आ जाएगी। इसी तरीके मंत्र होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और इस मंत्र को आज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए दे रहे हैं। साथ ही में मैं बता दूं, चैत्र नवरात्रि के अंदर जो लोग योगिनी छाया सिद्धि होती है, वो अगर लेना चाहते हैं, ये कोई ट्रांसफर नहीं है, तो अष्टमी, नवमी, दशमी, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी वो आ सकते हैं।
और उनको अपने गेस्ट हाउस में हम रुका कर 3 दिन का ये विधान करवाएंगे। उसका अनुदान रहेगा, सामग्री मेरी रहेगी। उसकी जानकारी के लिए 8299451740 पर व्हाट्सएप करें। तो आपको बिट्टू भैया, आप तो साधक उपासक हैं, हमने अभी तक आपको जितना बताया, कितना कार्यक्रम किए, कितना लाभ हुआ आपको? बहुत लाभ हुआ। बढ़िया था ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं 7 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और 7 साल से जो भी मैं किया हूँ सफल हुआ। तो ये आपका समर्पण भावना है, आप गुरु सेवा करते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं। और मैं हर बार कहता हूं कि गुरु दोगला ना हो। कुछ गुरु घंटाल है ना, गुरु घंटाल भी है अनिल भैया, गलत नहीं कह रहे, इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक, जय श्री राम।